मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन रहे जारी। बिजली बिलों की अदायगी, नीति आयोग की सनसनीखेज रिपोर्ट। यूटी जैंड के महकमा बिजली की कारकर्दगी नाकाबिल यकीन। बिलों की अदायगी पर महकमा पीटीडी की बेबसी का नजारा जारी। आर्टिकल 370-35A की मनसूखी के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कश्मीर दौरा 9 अगस्त से होगा शुरू। हम ख्याल जमातों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, तामीर और तरक्की और सियासत पर कर सकते हैं बयान जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाजरीन, ब्रेकिंग खबर सोपोर से आ रही है। सोपोर से बड़ी खबर आ रही है कि मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमले से सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद चंद लम्हों के बाद ही ग्रेनेड धमाका होने के बाद किसी के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। सोपोर में अभी मिली इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज यानी हिफाजती अमले के जवानों पर ग्रेनेड हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई तितर बितर हो चुकी है और हर तरफ जो है खू का आलम छाया रहा। बताया जाता है कि सोपोर में मामूल के मुताबिक आज सीआरपीएफ की टीम टाउन में मौजूद थी, मैन चौक में, और सिचुएशन जो है अभी बहुत ज्यादा टेंस है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। क्या है ताजा तरीन सूरत हाल, सीधे चलते हैं बारामुल्ला, जहां से हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ेंगे। कस्बा सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। कस्बा सोपोर शुमाली कश्मीर का इलाका जहां पर 2021-2020 में लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन एक तरफ जारी रहे, दूसरी तरफ बांडीपोरा, बारामुल्ला और बाकी इलाकों में लगातार हमने देखा कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन भी चलाए, हमले भी होते रहे। हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और बाकी इलाकों में भी 2021 में काफी बड़े हमले भी हुए, लेकिन सोपोर इलाका जो है, खासकर सोपोर के रेबन, बम्बई और आसपास के जैनगीर के इलाके में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहे। इरशाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, आपका इस्तकबाल है खबरनामे में। हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ग्रेनेड हमला हुआ, उसके बाद अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम सोपोर के इलाके की बात करें, सोपोर में जो मैन चौक है वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर जो है हमला किया गया। हालांकि कुछ राउंड जो है दागे गए, हालांकि उसके बाद जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पे पहुंचे और पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया है। मजीद मैं आपको बता दें, जब इस हमलों में किसी जानी व माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुए हैं, बल्कि उस वक्त जो है लोगों में खलबलियां मची और वहां से जो है लोग भागे और वहां से जो भी ट्रांसपोर्ट गुजरता था उसको भी थोड़ी देर पहले जो है बंद किया गया था। हालांकि अभी जो है ये खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी खोला गया, लोगों की आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ देखा जाए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहाँ पे 22 रश राइफल, उसके साथ साथ एसओजी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को जो है कार्ड ऑफ किया गया है। फिलहाल जो है आर्टिलरी तौर पर जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक आखिरी सवाल होगा इरशाद की, जब आप कहते हैं कि ट्रैफिक बहाल हुआ, दुकानें दोबारा खुलना शुरू हुई, क्या किसी की गिरफ्तारी या किसी जगह ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि मैन टाउन में ग्रेनेड हमला हुआ, उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो खत्म हुआ या अभी जारी है? फिलहाल ये सुनने में नहीं आ रहा किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बताते चलूं, इस हमले के बाद जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट रही है, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है। अगर जिले बारामुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, चाहे हम रफियाबाद की बात करें या सोपोर या बारामुल्ला मैन की बात करें, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट है। हालांकि ये जो अभी थोड़ी देर पहले ये हमला किया गया, वहाँ पे सीआरपीएफ का काफिला रहता है और जम्मू कश्मीर पुलिस का काफिला रहता है इस मैन चौक में। हालांकि इसमें जो है किसी जानी व माली नुकसान के इत्तलात मौसूल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो है सारा कुछ नॉर्मल ही बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बारामुल्ला से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरशाद के मुताबिक सोपोर कस्बे में ग्रेनेड हमला हुआ और हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया। मैन चौक सोपोर के बाद जो बाहर दाखिली और खारजी दरवाजे हैं, रास्ते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। बारामुल्ला की तरफ ट्रैफिक रवां दवा है लेकिन नाके लगे हैं, पटन की तरफ रवां दवा ट्रैफिक है लेकिन नाके लगे हैं, बांडीपोरा रोड पे नाके लगे हैं और ग्रेनेड या हमलावर जो है
ग्रेनेड फेंकने के बाद फरार हो चुके हैं और ऑपरेशन में तेजी लाई जा सकती है। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग शुरू हो चुकी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला और तर्जमान आला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन मोहम्मद यूसुफ तारगामी आज खुद इस मीटिंग में मौजूद है। इससे कबल कुल जमाती मीटिंग जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वापस आए थे तो ऐसे आसार लगने लगे थे कि शायद PAGD का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया था कि महबूबा मुफ्ती का दिल्ली जाना लाजमी है, प्राइम मिनिस्टर के सामने बातें रखेंगे। और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि डॉक्टर अब्दुल्ला हमारी वकालत करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर की। इसके बाद PAGD को तक़वियत मिली जब डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती और बाकी हम ख्याल मेंबरान को लेकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर गए थे। उसके बाद PAGD की मीटिंग में जो लीडरशिप है वो बिल्कुल मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जो है लीडरशिप जो है वो जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा 9 तारीख से शुरू होगा और 9 तारीख से कबल PAGD की इस मीटिंग के माने इंतहाई अहम है। हालांकि तस्वीरें जो है वो फाइल शॉट्स हैं और इसमें कई लीडरान हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कई लीडरान हैं जो खुद मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी के पास। हिलाल, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो आज की इस मीटिंग, राहुल गांधी का दौरा और 5 अगस्त आज ही का दिन था जब आर्टिकल को मनसूख किया गया था, ये इत्तेफाक है या ये बहुत ज़्यादा संजीदा मीटिंग होगी? बिल्कुल इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस मीटिंग के इनेकाद के हवाले से अभी मीडिया के अंदर किसी तरह की जो है बात नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि जितने भी इसके लीडरान है या मेंबरान है गुपकार अलायंस के या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के, तो उन्हीं को सिर्फ मदऊ किया गया था। बाकी तंजीमी स्तर पर भी ये बात नहीं चलेगी, जिसके नतीजे में बाद में यानी जब ये मीटिंग मुनक्कद हुई उसके बाद मीडिया को भी ये खबर मिली कि आज PAGD की यहाँ पर मीटिंग हुई है। और ये PAGD की मीटिंग काफ़ी इस अहमियत से हामिल है क्योंकि आज एनिवर्सरी मनाई जा रही है 5 अगस्त के उस डिसीजन का, और उस पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जानब से चर्च के अंदर बाज़ाब्ता झंडा लहराया गया, कौमी तराना यहाँ पे गाया गया और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज इससे आवाम भी इसे मना रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन दूसरी जानिब PAGD इससे आज असेसमेंट कर रही है कि 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर ने क्या खोया क्या पाया, और आज इस मीटिंग के दौरान आइंदा की जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर क्या गुप्तशनीद होगी उस पर भी जरा के हवाले से भी बात हो रही है। फिलहाल जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर के सबसे कदावर लीडर जब आप डॉक्टर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो एक बात तो साफ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े कंसिस्टेंसी के साथ इस PAGD को लेकर आगे चल रहे हैं, मीटिंगें होती रही हैं। तो आने वाले दिनों में जो राहुल गांधी का दौरा है, क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम है कि हम ख्याल जमातों के साथ कांग्रेस के लीडर मुलाकात कर सकते हैं या उनका सिर्फ कांग्रेस समेत दौरा ही रहेगा? देखिए, इससे पहले जो हमने देखा कि कांग्रेस भी इस पीपल्स अलायंस का हिस्सा था, लेकिन बाद में जितनी भी चीज़ें हुई हैं या जितनी भी फंक्शंस हुई है, जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, उसमें कांग्रेस को हमने नहीं पाया। तो इस तरह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ आने से या उनके सदर के यहाँ आने से, राहुल गांधी के यहाँ आने से कोई उनकी बड़ी उम्मीदें होंगी, ऐसा नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि इन पार्टी को, जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और उसके साथ साथ CPIM, तो उन्हें इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर अपनी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको स्टेज पर नहीं लाना चाहेगी। तो इस तरह से उन्हें यह भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से उनके लिए कांग्रेस बेटर है। तो इस वजह से ज्यादा तवक्कात अगर नहीं है, लेकिन किसी हद तक तवक्कात जरूर हो सकते हैं कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का कम से कम आखिरी सवाल होगा हिलाल साहब कि जब जम्मू कश्मीर में आप PAGD को देखते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी आप आज एक तरफ बड़ी मीटिंगें कर रही है, मेंबरशिप ड्राइव बड़ा तेज किया है, क्या आने वाले दिनों में PAGD जो है, क्या हालांकि उनका जो एम्बिशन और उनका जो टारगेट है वो कहते हैं बहुत बड़ा है इंतखाबात से, लेकिन क्या आप ऐसा माहौल लग रहा है कि शायद ये इंतखाबात में भी इकट्ठे जाएंगे अगर आइंदा 2-4 दिनों में इंतखाबात का बाज़ाब्ता बिगुल बजता है? देखिए, क्या वो इकट्ठे इलेक्शन के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बात की बात है। इस पर अभी भी उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया है, बल्कि उनका भी यही मानना है कि वो सही वक्त पर इस हवाले से कोई बात करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर उन्हें एक साथ इलेक्शन लड़ने के बगैर कोई चारा भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानब जब देखते हैं तो एक साथ एक ही पेज पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो बड़ी 2 जमातें हैं गुपकार अलायंस की, तो उनके लिए भी ये कोई खतरे से खाली या कोई छोटा डिसीजन
ڈیسیجن نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اس کے ایڈورس بھی ہو سکتے ہیں, اور ان ایڈورس اثرات کو کیسے ٹیکل کر پاتے ہیں یہ ان کی اسٹریٹجی یا ان کی لیڈرشپ ہی طے کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ہلال ہانجوری, کشمیر بیورو چیف ہلال ہانجوری بات کر رہے تھے براہ راست سری نگر سے. تاہم یہ جو تصویریں ہیں یہ تصویریں جو ہے فائل شاٹس ہیں, اور ابھی جو ہے پی ایچ ڈی کی میٹنگ سری نگر میں, بڑی اہم خبر مل رہی ہے سری نگر سے. پی ایچ ڈی کی میٹنگ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن 5 اگست کو صبح 11 بجے شروع ہو چکی ہے. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی خاتون صدر محبوبہ مفتی, محمد یوسف طارقانی اور کئی اہم لیڈران اس میں موجود ہیں. جو اس خبر سے باہر اب کیا کچھ ایجنڈا رہا اور 5 اگست کے موقع پر اس طرح کی میٹنگ کا انعقاد, اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں اپنی حکمت عملی کو طے کرنا کس طرح کے اثرات ہوں گے, اس پر واپس آئیں گے. لیکن فی الحال ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے. ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر میں. اب مرکز سے بڑے اہم کانگریس لیڈران جو ہیں وہ جموں کشمیر وارد ہو سکتے ہیں. بڑی خبر نئی دلی سے آ رہی ہے. کانگریس کے قداور لیڈر راہل گاندھی کشمیر کا دورہ 9 اگست سے شروع کر رہے ہیں. بڑی خبر, جموں کشمیر میں آرٹیکل کی منسوخی کے بعد راہل گاندھی کا کشمیر دورہ 9 اگست سے 11 اگست تک ہو سکتا ہے. تاہم کانگریس کے سینئر لیڈران نے ابھی اس دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائے. بتایا جاتا ہے کہ کانگریس کے قداور لیڈر راہل گاندھی گزشتہ سے پیوستہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی پالیسی کے ساتھ سخت اختلافات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے تعمیر و ترقی, کسانوں کے مسائل اور باقی ایشوز کو جو ہے بڑا سنجیدہ طریقے سے سلجھانے کی کوشش کی. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مودی سرکار پر زبردست تنقید کی تھی. اب آرٹیکل کی منسوخی کے وقت راہل گاندھی سری نگر کے ایئرپورٹ تک پہنچے تھے, لیکن بعد میں انہیں سری نگر میں لیڈران سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کشمیر دورہ ان کا بالکل منجمد کر دیا گیا. اس کے بعد دوبارہ دورہ جو ہے کشمیر کا کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا 9 اگست سے شروع ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ کانگریس لیڈران جو ہیں جموں میں اس وقت بڑی بڑی میٹنگیں جاری ہیں. کانگریس یوٹی پریزیڈنٹ جی اے میر, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکریٹری اس وقت جموں کشمیر میں لگاتار صلاح مشورے جاری ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیلیگیشنز اور ڈیپٹیشنز اور راہل گاندھی کو 10 لوگوں کی صورتوں میں ملیں گے, یعنی 10 سے علاوہ ایک ڈیپٹیشن میں لوگوں کو اجازت جانے کی نہیں ہوگی. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس میں جموں میں کیسا ماحول ہے, جموں کی کانگریس لیڈرشپ اس وقت کیا کچھ کہتی ہے, کوشش کریں گے تندیپ کور کے پاس جانے کی سیدھے جموں. تندیپ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور راہل گاندھی کے اس دورے سے جموں کے کانگریس لیڈران کا حوصلہ کتنا بڑا, کیونکہ کانگریس لیڈران میں جس وقت آپ تارا چند کی بات کرتے ہیں, رمن بلا جی کی بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیڈران موجود ہیں, لیکن حوصلہ کم ہو چکا تھا. حالانکہ دورہ کشمیر کا ہے. اس دورے کو جموں کی کانگریس لیڈرشپ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ بالکل آپ کو بتا دیں جس طرح سے یہ جموں کشمیر کے دورے کے لیے کہا گیا کہ 9 اگست کو راہل گاندھی کا جموں کشمیر کا دورہ رہے گا, وہیں پر سب سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ دورہ جو ہے 3 دن کا رہے گا. لیکن اب جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دورہ 2 دن کا ہی رہے گا. وہیں پر اگر جموں کی اگر بات کریں کہ جموں میں بھی تمام تیاریاں جو چل رہی ہو سکتا ہے جموں میں میٹنگ میں, لیکن اس بات کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہو پائی ہے کیونکہ کوئی بھی سیاسی سطح پہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا ہے کہ ان کا دورہ جو ہے جموں میں رہے گا. اور کشمیر کی اگر بات کرتے ہیں جس طرح سے اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, یہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسی لیے ان کا جموں کشمیر کا یہ دورہ جو ہے وہ چل رہا ہے. وہیں پر دیکھا جائے ان کی پارٹی کو مضبوط بنانے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے, لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی کہ وہ جموں کا دورہ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن تیاریاں جو ہے وہ پھر بھی چل رہی ہیں. تندیپ, چونکہ دورہ کشمیر کا ہے اور کشمیر میں آرٹیکل کی منسوخی کے بعد کانگریس پارٹی کے لیڈران بھی کافی ٹائم ڈیٹینشن میں رہے, اور اس کے بعد کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر جموں کشمیر کے اس ایکسیشن کی وکالت کی اور انتخابات کی بھی وکالت کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جموں کے لیے اور کشمیر کے لیے آنے والے دنوں میں اسٹیٹ ہوڈ انتخابات اور باقی معنوں کے لیے کانگریس کے لیے اچھا دورہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل, ہم جس طرح سے آپ کو بتا رہے ہیں بات کو لے کر, لیکن دیکھا جائے جموں کشمیر کے لیے ان کا جو یہ دورہ ہے وہ اسی ساتھ تک ہوگا جب پورا نتیجہ میں نکل کر سامنے آئے گا, کیونکہ جس طرح سے جب تک الیکشن نہیں ہوتی تب تک اس بات کو لیکن ان کا دورہ جو ہے صاف تک. بہت بہت شکریہ تندیپ. آڈیو بہت کم آ رہا ہے, تکنیک خرابی کی وجہ سے آپ کی بات ناظرین تک صاف صاف نہیں پہنچ رہے, لیکن تندیپ نے بتایا کہ جموں میں کانگریس لیڈرشپ میں اتساہ بہت زیادہ ہے اور آرٹیکل 370-35 کی منسوخی کے بعد قداور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا دورہ جموں کے کانگریس لیڈران کے لیے حوصلہ
और कश्मीर में आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर होगी उसके लिए बड़ा अहम होगा। बड़ी खबर, 9 अगस्त से राहुल गांधी का कश्मीर दौरा शुरू होगा। 2 दिन कश्मीर में क़याम करेंगे और क़याम के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और हम ख्याल जमातों के लीडरान तक भी पहुंच सकते हैं और कश्मीर की सरजमीन से मोदी सरकार के लिए कोई बड़ा बयान भी जारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा अपने मेजबान तजमुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को आगे किस तरह से मरकजी सरकार लेके चल रही है उस पर बात करते हैं। नाज़रीन को याद होगा कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के उस वक्त के वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौजूदगी में शेर कश्मीर स्टेडियम सोनवार श्रीनगर में तकरीर की थी और तकरीर के बाद मोदी सरकार आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज का ऐलान किया। क्योंकि माजी को दोहराने से थोड़ा आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज का ऐलान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौजूदगी में किया था। उसके बाद तनकीद के निशाने पे आए और अपोजिशन जो जम्मू कश्मीर की है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसी दिन शाम को उन्होंने कहा यह पैसा मरकजी स्कीमों में डाला गया है। 80,000 करोड़ रुपया जो है मरकजी स्कीमों में डाला गया है, इसका इतलाक, इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिल सकता है। उसके बाद ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 56,000 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पाई तकमील तक पहुंच सकता है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? 56,000 करोड़ में आपको 3,000 इजाफी जो मेगावाट है बिजली का वो आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुल्क के साथ रेलवे का जो रिश्ता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 2024 तक हमारा टारगेट था, लेकिन 2022 में इसको तकमील मुकम्मल किया जा सकता है। रेलवे लाइन को बानीहाल बारामूला से उधमपुर, उधमपुर से जम्मू कटरा और कटरा से मुल्क के बाकी स्टेशन के साथ। बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में 56,000 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त ऐलान किया गया था, उसमें कितने प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल हुए थे? जब उनकी सरकार थी 2018 तक सिर्फ 7 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए थे। 2018 के बाद जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे, ये फाइल शॉट्स आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी उनके साथ साथ हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो ये तवी ब्रिज है इसके लिए भी पैसा वागुजार किया गया था। जम्मू में एम्स, जम्मू में IIM, उसके लिए भी पैसा वागुजार किया गया। क्या कुछ तफसीलात है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सईद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया। रूफ साहब, पहला सवाल होगा, 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2015 में जम्मू कश्मीर को माली एतबार के साथ बड़ा अहम था और जिस वक्त ये 80,000 करोड़ रुपया का ऐलान किया गया था, अब 2021 में आते आते बताया जाता है कि सिर्फ 7 प्रोजेक्ट मुकम्मल है और 22 प्रोजेक्ट मुकम्मल करने चाहिए थे। क्या आपको लगता है कि ये जिस वक्त कोविड है 35 से 370 का एब्रोगेशन हुआ, क्या ये पॉसिबल है कि आइंदा 2 सालों में ये 21 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए तजम्मुल, अगर हम साल 2014 से लेकर ये बात करें, क्योंकि सैलाब के बाद जिस तरह मुतासरीन को जो फंड्स वागुजार करने थे, वो जो 80,000 करोड़ का पैकेज जिसका अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पे शेर कश्मीर स्टेडियम में आके किया था, और उसके बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स में रखे गए थे जो पैकेज का नाम जिसको दिया गया था। उसी वक्त अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि ये जो मरकजी मामलत वाली स्कीम है उनके लिए पैसा रखा गया है, इसमें कोई जो है पैकेज का कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब जो प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, देखिए 7 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए थे साल 2015 से ऑनवर्ड्स, और उसके बाद यहाँ जो सरकार जो जम्मू कश्मीर में थी वो गिरी, उसके बाद कोविड-19 के हालात, और उसके बाद तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको हाथ में नहीं लिया गया जो उस पर काम हुआ। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में जो एम्स की बात करें या IIT की बात करें, वहां पे उस पर काम हुआ। अगर श्रीनगर की हम बात करें, अवंतीपोरा में एम्स की बात करें, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है एम्स का, वहां पे लैंड तो आइडेंटिफाई हुआ है, मगर उसके बाद अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब ये जो 56,000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है कि अब आइंदा 1 साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में इसको खत्म किया जाएगा और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। इसमें ज्यादातर पैसा जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो किल्लत है, मुश्किलात है, उस हवाले से उस पर पैसा खर्च किया। रेलवे लाइन के हवाले से भी उसको जम्मू के साथ जोड़ने की या कटरा के साथ जोड़ने के लिए वो भी टारगेट में रखा गया है, और साथ ही जहलिम के हवाले से। जब आप रूफ साहब, जब आप इन तमाम प्रोजेक्ट को देखते हैं, क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास अवामी हुकूमत में वजीर आला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद एक दबाव होता है, ब्यूरोक्रेसी पर काम चलाया जाता है। क्या ये महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज के होते ये पॉसिबल है कि इन प्रोजेक्टों को की जो डेडलाइन है उसको मुकम्मल किया जाएगा, या निज़ाम जो है वो चलता रहता है?
देखिए 2019 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जमीनी सतह पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो हाथ में लिया गया है उसको मुकम्मल भी किया गया है। तो अभी तक तो ये सिर्फ बातें ही हैं। मगर जहलिम को अगर आप याद होगा, जहलिम को जज्ब नजर बनाने के लिए और उस पर काफी पैसा जो लगाया गया था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई कि वहां पे जो म्यूटेशन है उसको खत्म किया जाएगा, वो जो बाकी काम उस पर करना है। मगर जमीनी सतह की बात करें ऐसा अभी मुमकिन नहीं हो रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें उनके हवाले से बात की गई है उनको मुकम्मल किया गया। यहाँ तो छोटे प्रोजेक्ट्स अभी नामुकम्मल पड़े जो पिछली सरकारों ने छोड़ के रखे हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ होगा आने वाले साल में पता चलेगा। मगर अभी बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियल ईयर नया जो होगा उसमें अब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की तलकीन की गई है। और खुसूसी रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद 2015 में उस वक्त के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेर कश्मीर स्टेडियम में 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया। और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक उस वक्त की सरकार पीडीपी बीजेपी ने सिर्फ 7 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए थे। 2021 तक पहुंचते पहुंचते जम्मू कश्मीर में अब रेलवे लाइन का जो ख्वाब है वो शर्मदा ताबीर होगा। 2022 में कहते हैं ये मुकम्मल होगा, ये पैसा भी उसी में लग रहा है। और दूसरी अहम बात, जम्मू में एम्स और IIM के हवाले से काम चल रहा है, सूरत के साथ चल रहा है। लेकिन कश्मीर में अभी तक संग बुनियाद या फाउंडेशन स्टोन के बाद एम्स या IIM की बात अभी तक नहीं चली। देखने वाली बात होगी कि नए माली साल के शुरुआत में जम्मू कश्मीर में नीति आयोग और बाकी प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू कश्मीर को कितना अब मदद मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं महकमा बिजली की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो महकमा बिजली हमेशा हमेशा सुर्खियों में रहता है। वजूहात बहुत ज़्यादा है। हमारे पास न सिर्फ रिसीविंग स्टेशन की कैपेसिटी या सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पैसा वागुजार किया गया, बल्कि अगले माली साल के दौरान 300 जो मेगावाट है, 3000 जो मेगावाट हमारा होगा, बिजली की सलाहियत में इजाफा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीति आयोग ने बड़ा बयान जारी किया है कि 2021 तक पहुंचते पहुंचते महकमा बिजली की जो बिलों की अदायगी है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। यानी महकमा के पास बिजली रवाना करने के बाद बिजली बिलें पहुंच तो गई लेकिन अदा नहीं हो पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी और बाकी हुकूमतों के दौरान भी बिलों की अदायगी एक बहुत बड़ा सवाल था। और रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। लेकिन आइंदा कुछ दिन में चूंकि 3000 मेगावाट जो बिजली सलाहियत जो है वो दोबारा अब जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि डूल हस्ती और कई एक प्रोजेक्ट हैं जिनसे जम्मू कश्मीर के अवाम को उतना ज़्यादा इस्तेफादा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद की जाती है कि नए माली साल के दौरान बिजली में अब बेपना सलाहियतें जो हैं उसको बरोकार लाने के लिए लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बड़ी तादाद में अब रिसीविंग स्टेशन बन रहे हैं लेकिन उनको अब आवाम के नाम वक्फ नहीं किया जाए। यह है पिंगलन का एरिया, जहां पर गांदरबल का एरिया, पिंगलन का एरिया, जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार हैं लेकिन आवाम के नाम वक्फ नहीं किए गए हैं। और नाज़रीन, अब एक और खबर लेते हैं, उसके बाद सैयद इरफान फाजिल के पास जाएंगे टूरिज्म का हाल जानने के लिए। एक और खबर है, यह है तहसील चाडोरा से। तहसील चाडोरा से मकामी लोग एक बार फिर सेखपा है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में अभी तक जो मैग्डमाइजेशन रोड्स की होनी चाहिए थी वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है। मकामी लोगों ने आसपास के इलाके में एक बार फिर सरकार से अपील किया कि मैग्डमाइजेशन के नाम पर अगरचे कई बार उन्होंने सरकारी दरवाजों तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन खाली हाथ इन्हें वापस लौटना पड़ा। इतलात के मुताबिक चाडोरा के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी लोग काफ़ी सेखपा है और मकामी लोगों की मांग है कि फौरी तौर पर इलाके में मैग्डमाइजेशन रोड्स का जो है वो शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि मैग्डमाइजेशन के बगैर इन इलाकों में यह है नौहार रोड चाडोरा और इसकी हालत इंतहाई नागुफ्तबह है। और न सिर्फ इस इलाके से गुजरने वाले शख्स अगर गाड़ियों में सवार होगा तो मुश्किल ही होगा, बल्कि इलाके में मकामी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील किया। इलाके का नाम है नौहार रोड चाडोरा। मकामी लोगों को सुनते हैं, उसके बाद टूरिज्म पे बात करते हैं। नाव शौकत अहमद भट, बहुत रोजान छानगुंड, इस चौधरी पे तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर, नौहार पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तो खीरीगुंड पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर। यह सड़क बनेम अमिच पता पूर कि यह कर बनेम, मगर तन पे वुचमुत यह जह मैगडम गोमुत न यह खाब पन्ने जाए शायद पन्ने सड़क जह यह मैगडम रस खंड गो पेन वो तक निमो राहत सांस। यपर पकान रबि खोर खसान तो यह मांग गवर्नमेंटस R&B डिपार्टमेंटस कर मैगडमाइज। पतम लट आव ये मैगडम
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत को जानने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के बीचों बीच, कोरोना वायरस के बीचों बीच और 35 से 370 की मनसूखी के बाद और उस वक्त के हुक्मनामे, उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की एडवाइजरी के बाद अब सयाहों की आमद का सिलसिला जम्मू कश्मीर शुरू होने लगा है। इतलात के मुताबिक गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, हालांकि हफ्तावार लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन के बाद इन इलाकों में शनिचर और इतवार को टूरिज्म पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप गार्डन्स और पार्क्स की बात करते हैं, सीधे चलते अपने साथी इरफान फाजिल के पास। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। आप लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। क्या हमारे बगात जो हैं वो अभी बंद पड़े हैं और क्या गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी सयाहती मकामात पर टूरिस्ट का फुटफॉल शुरू हुआ है या बहुत कम तादाद में है? अगर मैं बात करूं टूरिज्म सेक्टर को लेकर पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो वादिया कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर जो है वो बैडली हिट हुआ था। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोविड में जो केसेस में नमी पाई जा रही है, आमदनी भी कम हो रही है, तो धीरे धीरे अनलॉक हुआ और उसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया कि गार्डन्स एंड पार्क्स के साथ साथ हिल स्टेशन को या जितने भी पिकनिक स्पॉट्स है उसे खोल दिया जाए विद प्रॉपर SOPs। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी है और साथ साथ लोकलाइट्स भी अब सैर तफरी के साथ साथ मसरूफ हो गए हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर या कह सकते हैं कि जो कमियां खामियां इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है वो तजम्मुल अभी भी पाई जा रही है। देखिए, अगर मैं निशात बाग की बात करूं, शालीमार बाग की बात करूं, टूरिस्ट टिकट भी काटता है, लोकल भी जाता है अंदर, मगर वहां पर जो बाथरूम फैसिलिटी है या सिटिंग अरेंजमेंट फैसिलिटी या पानी की जो सहूलियात है वाटर टैपिंग को लेकर, मतलब इन चीजों की किल्लत जो है जमीन स्तर पर काफी पाई जाती है। लास्ट टाइम भी हम शालीमार गार्डन गए थे तो वहां पर लोगों का ही ये मानना है कि गार्डन की अगर बात करें, लेवेटरी जो है वो उस खस्त हालत में है, क्या बताएं। दूसरी साइड ये भी है कि जो मार्केट में जो लेवेटरी रखा गया है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इरफान, जिस वक्त आप अराइवल और डिपार्चर की बात करते हैं, क्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और जो दूसरी गाड़ियों से आने लगे हैं, कितना परसेंटेज अभी बढ़ चुका है टूरिज्म का? देखिए, सबसे बड़ी बात है परसेंटेज तो बढ़ रहा है, मगर साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ जो रिपोर्ट है अब वो गार्डन्स एंड पार्क्स में भी पूछी जा रही है। मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टेस्टिंग फैसिलिटीज के काउंटर्स भी रखे गए हैं और गार्डन्स एंड पार्क्स के बाहर या हिल स्टेशन के बाहर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जो भी SOPs के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल जो उसकी गलत फहमी को लेकर कह सकते हैं कि जो उसका नाजायज फायदा उठाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चालान भी होते हैं। मगर साथ ही साथ परसेंटेज अगर देखा जाए इस वक्त अच्छा खासा इजाफा टूरिज्म सेक्टर में, खास तौर पे होटलियर्स की बात करेंगे, शिकारा वालों की बात करेंगे, हाउस बोट वालों की बात करेंगे, वो काफी ज्यादा इस वक्त खुश है। और ये भी उनका मानना है कि थर्ड वेव जिस तरीके से बात की जा रही है, डेल्टा वेव की जिस तरीके से बात की जा रही है, उसे पहले से हमें कंट्रोल करना है। खुदा ना खास्ता वो नौबत दोबारा से न देखने को मिले, बाद में पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तफसील में जाने के लिए। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 कोरोना वायरस के बीचों बीच में बागात और उसके बाद पार्क्स वगैरह जो है वो हो सकता है कि एडवाइजरी 15 अगस्त के बाद दोबारा खोल दिए जाएंगे। इस बीच में टूरिज्म फुटफॉल जो है, सयाहों की आमद श्रीनगर, कश्मीर और बाकी इलाकों में तकरीबन दोबारा बहाल होने लगी है। और नाज़रीन, आखिर पे ये मुख्तसर खबर कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग अभी भी जारी है और कुछ देर बाद आज की मीटिंग का खदोखाल और एजेंडा जो है प्रेस रिलीज के जरिए आप तक पहुंच सकता है। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम को दीजिएगा इजाज़त। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों का सफर रहेगा जारी। अल्लाह हाफ़िज़।